बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अतीकुर रहमान। आज के इस लेक्चर के अंदर हमारा जो सेकंड हीरो जो हमने स्टार्ट किया था लास्ट टाइम, जिसका पार्ट 1 हमने रीड आउट किया था, हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा। आज उसका पार्ट सेकंड रीड आउट किया जाएगा और उसके साथ ही हमारा ग्रामर पोर्शन, इडियोमेटिक फ्रेजेस हम डिस्कस करेंगे आज 201 से लेकर 210 तक। तो 2 टॉपिक्स टोटल आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था अपना सेकंड हीरो का चैप्टर हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा। ओवरव्यू भी देखा और पार्ट 1 भी रीड आउट किया। पार्ट 1 को शॉर्ट से समराइज़ करते हैं, रिकैप देखते हैं और उसके बाद आज पार्ट सेकंड पे मूव करते हैं। लास्ट टाइम ने देखा हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा, पेज 1 के ऊपर राइटर ने डिस्क्रिप्शन बयान की हुई थी सहारा की, उसकी वुसअत के बारे में बताया और उसके बाद ये भी बताया कि वो किस एरिया के अंदर मौजूद है और ये भी बताया कि कौन सी नस्ल के लोग, किस किस तरह के लोग उस सहरा के अंदर आबाद हैं। इसके बाद राइटर ने मूव किया स्टोरी की तरफ, अपने एडवेंचर की तरफ, जो वो बताना चाह रहे हैं हमें इस लेसन के अंदर कि किस तरह से जब वो छोटा बच्चा था तो राइटर की जो मदर थी वो उसको थ्रेट करती होती थी हमेशा कि अगर तुमने गलती की आइंदा तो मैं तुम्हें टिम्बकटू भेज दूँगी। राइटर छोटे होते सोचता रहा कि ये कौन सी वाली जगह है जिसके बारे में मेरी माँ हमेशा मुझे थ्रेट करती है। बड़ा हुआ दिल में ख्याल आया कि क्यों ना उस जगह को देख ही लिया जाए जिसके बारे में उसकी वालदा हमेशा उसको थ्रेट किया करती थी। और बड़ा होने पर वो एक विजिटर निकला और उसने पहले दुनिया का विज़िट किया और उसके बाद उसने फाइनल डिसीजन किया कि अब वो टिम्बकटू भी विज़िट करेगा। अपने सफ़र का आगाज़ उसने, टिम्बकटू मौजूद था सहारा सहरा के बिल्कुल लास्ट पॉइंट, यानी नॉर्थ से उसने अपने सफ़र का आगाज़ करना था और साउथ में जो आखिरी पॉइंट था सहारा के अंदर वो टिम्बकटू ही था। तो बीच में उसने 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना था हिच हाइक करते हुए, लिफ्ट ले लेके सहारा लेते लेते उसने क्या नाम है अपना डिस्टेंस कवर करना था। तो हमने देखना है कि बीच में किस किस पॉइंट पे वो मूव किया, कहाँ पे वो रुका, स्टे किया और किस किस तरह की वहाँ पे लोग आबाद थे, किस तरह के कबाइल आबाद थे वहाँ पर। और स्टोरी शॉर्ट से हमने डिस्क्रिप्शन ओवरव्यू में देखी थी। पार्ट 1 के अंदर हमने देखा बोसादा से उसने अपने सफ़र का आगाज़ किया, गाड़ी के साथ उसने सफ़र शुरू किया था। एक ट्रक जो मूव कर रहा था साउथ की जानब, उसने लिफ्ट ली। गाड़ी की रफ्तार जो थी वो नॉर्मल थी, टेम्परेचर बढ़ रहा था। उस गाड़ी से कैसे वो उतरा और एक और पीछे आने वाली अप्रोच करती हुई गाड़ी को उसने हाथ दिया और एक लाइसेंस दिखा के उसने उस गाड़ी के अंदर सवार हुआ। वो आर्मी की गाड़ी थी और उसके बाद बोसादा से पहुंचा अपने पहले पॉइंट की तरफ जो कि था गर्दाइया। और गर्दाइया क्या नाम है जब वो पहुंचा तो वहाँ पर उसने देखा कि लोग, यानी गाड़ी ने उसे वहाँ उतार दिया और बेस कैंप चली गई। वो गर्दाइया के कस्बे के जो गली मोहल्ले थे उसने वो घूमने शुरू कर दिए और वहाँ पर उसने देखा कि बेशुमार मक्खियाँ मौजूद थीं और ये मक्खियाँ बाकी दुनिया की में पाई जाने वाली मक्खियों से मुख्तलिफ थीं, यानी ज़्यादा चिपकने वाली थीं और बच्चों के चेहरे जो थे वो भरे हुए थे। और राइटर ने भी वहाँ पर थोड़ी देर स्टे किया, खाना खाया, लेकिन बड़ी एहतियात के साथ था कि मक्खियाँ उसके मुँह में न जा सकें। और उसके बाद यहाँ से उसे मालूम हुआ कि एक ट्रक जो वो नेक्स्ट निकल रहा है अगले कस्बे के लिए, इंसला के लिए। ट्रक ड्राइवर से उसने रिक्वेस्ट की और उसके साथ हो लिया। रास्ते में 1-2 हादसात भी पेश आते हैं, वो भी हमने कल देखे और फाइनली वो मूव किया था अगले पॉइंट की तरफ जहाँ से आज हमने अपना लेसन स्टार्ट करना है, यानी इंसला से मूव करेगा वो एल्गोलिया की तरफ। सो सेकेंड पार्ट देखते हैं आज इसका। द आउटपोस्ट वाज डिस्कवर्ड एट लास्ट, आखिरकार जो चौकी थी वो ढूंढ ली गई। यानी अब मूव कर रहे थे एल्गोलिया की तरफ और रास्ते में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, पानी उनके पास कम हो चुका था, यानी कि पानी के जो उनके पास मशकीज़े थे जो लेके गए थे साथ, गर्मी की वजह से 2 फट चुके थे और एक के अंदर जो मौजूद पानी था वो पी लिया था उन्होंने। अब पानी की किल्लत थी, टेम्परेचर बढ़ रहा था और राइटर कह रहा है कि आउटपोस्ट वाज डिस्कवर्ड। मैप देखा और करीबी कोई एरिया देखा जहाँ पर पानी का कुआँ मिल सकता हो। आखिरकार उन्होंने वो कुआँ ढूंढ निकाला एंड इट कंटेन्ड अ वेल फुल ऑफ कूल वाटर, और उसके अंदर पानी ठंडा मौजूद था। दे ड्रंक अनटिल दे कुड ड्रिंक नो मोर, उन्होंने पानी पिया हत्ता कि वो मज़ीद पानी नहीं पी सकते थे, यानी उन्होंने जी भर के पानी पिया। द सर्टनली नीडेड इट, उन्हें इसकी ज़रूरत भी थी। द हीट वाज इनक्रेडिबल, गर्मी नाकाबिले बयान थी। इन द शेड ऑफ द मड हाउसेस, और जो घरों के साए में भी दर्जा हरारत, द टेम्परेचर रीच 130 डिग्री फ़ारेनहाइट, 130 डिग्री फ़ारेनहाइट तक था। वाइल आउट ऑन द सैंड, जबकि बाहर रेत के ऊपर द थर्मोमीटर रजिस्टर्ड 165 डिग्री फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर 165 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, विच इज़ नियरली 30 डिग्री हायर दैन द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफिशियली रिकॉर्डेड। सरकारी तौर पर जो टेम्परेचर बताया गया था इस इलाके का उससे भी 30 जो दर्जे था वो ऊपर था टेम्परेचर। एल्गोलिया 100 माइल्स ऑन, पानी कुएँ से पिया, जो उनके पास वाटर बॉटल सी रीफ़िल किया और यहाँ से मूव किया आगे एल्गोलिया की तरफ। 100 मील का फासला था दरमियान में, उन्होंने वो कवर किया एंड वाज रीच विद
आउट फर्दर मिसहैप, और बगैर किसी नेक्स्ट अगली परेशानी के वो वहाँ पहुँच गए। इट वाज, यानी अब राइट रही है तीसरे पॉइंट पे, बोसादा से अलगोलिया, अलगोलिया से इंसला, और बोसादा से पहुँचा वो गर्दाइया, गर्दाइया से इंसला, और इंसला से अब अगला पॉइंट है अलगोलिया पॉइंट। इट वॉज अ फैसिनेटिंग लिटिल टाउन, ये खूबसूरत छोटा सा कस्बा था। अ ट्रू ओएसिस, और एक सही नखलस्तान था। विद सो मच वाटर अवेलेबल दैट दे हार्डली न्यू व्हाट टू डू विद इट, और इतना वाफर मिकदार में पानी दस्तयाब था कि उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि इतने पानी का क्या करें। एवरी डे ऑफ द वीक, हफ्ते का हर रोज़, दैट ही वॉज देयर, जितने दिन वो रहा वहाँ पे, क्रिस्टोफर स्पेंट आवर्स बाथिंग इन अ लिटिल पूल, क्रिस्टोफर वहाँ पर जो तालाब थे उनमें नहाता रहा। हाफ अ किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टाउन, जो कस्बे से आधे किलोमीटर के फासले पर थे। शेडेड बाई अ पाम ट्रीज, और उस तालाब के चारों तरफ में पाम ट्रीज थे, एंड फ्रूट ट्रीज, और फलों वाले दरख्त भी थे। आर लाइंग ऑन द कूल ग्रास, और तालाब के पास मौजूद घास पे लेटा रहता। एंड वाचिंग द बर्ड्स फीस्टिंग ऑन द डेट्स, और खजूर पर बैठे हुए जो दरख्त जो परिंदे थे उनको देखता रहता। व्हाट अ कॉन्ट्रास्ट फ्रॉम द डेजर्ट ऑल अराउंड इट, और सोचता कि पूरा जो सहराई इलाका है जहाँ से वो गुजर के आया था, टेम्परेचर ऑलमोस्ट 130 to 160 डिग्री फ़ारेनहाइट, और कहते हैं ये जगह कितना मुतजाद पेश कर रही है बाकी सहरा के मुकाबले में। ड्यूरिंग द नेक्स्ट डे, अगले दिन, क्रिस्टोफर सफर्ड वन ऑफ हिज वर्स्ट एक्सपीरियंस, बड़ा बुरा तजर्बा हुआ उसको। द जर्नी फ्रॉम एल्गोलिया, एल्गोलिया से जो सफ़र का आगाज़ था टू इंसला, अब मूव करना था उसने अगले कस्बे की तरफ, इंसला की तरफ। वाज नॉट विदाउट एनी एक्साइटमेंट, वो जोश से खाली नहीं था। इट वॉज मेड इन अ हैवी ट्रक, अब ये सफ़र करना था एक भारी ट्रक के अंदर, कैरिंग 10 टन्स ऑफ एम्यूनेशन, जो 10 टन असला बारूद भी लेके जा रहा था। ड्रिवन बाई अ पर्टिकुलरली एबल एंड एक्सपीरियंस ड्राइवर, और इसको खास कर और बड़ा एक काबिल ड्राइवर ड्राइव कर रहा था। वो मेड हिज वे अक्रॉस अपेरेंटली ट्रैकलेस डेजर्ट, जो बेरास्ता सहरा के अंदर भी अपना रास्ता ढूंढ रहा था। इट वॉज अ सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट अमेजमेंट टू द क्रिस्टोफर, और राइटर के लिए, हमारे हीरो के लिए लगातार मुसलसल जो था वो हैरानगी का सबब था कि बेरास्ता सहरा के अंदर, रेत के टीलों के अंदर से भी कितने आसानी के साथ और कितनी महारत के साथ ड्राइवर जो है वो रास्ते का इंतखाब कर रहा है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट डे, अगले दिन, क्रिस्टोफर सफर्ड वन ऑफ हिज वर्स्ट एक्सपीरियंस। एल्गोलिया से निकला ट्रक, रात उन्होंने पूरी रात, यानी पूरा दिन चलता रहा, रात हुई और अगला दिन आ गया। अगले दिन वो एक बुरे तजर्बे का शिकार हुआ। बेहमन assured him that it would be a good thing to mix a little wine with his water, यानी वो बड़े फेंट महसूस कर रहा था, गर्मी की शिद्दत की वजह से सर दर्द हो रहा था उसका बहुत ज़्यादा। तो ट्रक ड्राइवर ने उसको कहा किस तरह करो, शराब को पानी में मिक्स करके पी लो, ताकि वो थोड़ी गुनूदगी आ जाएगी, थोड़ा अनकॉन्शियस स्टेट आ जाएगी, तो तुम गर्मी की शिद्दत से बच जाओगे। पानी जो था वो शराब के अंदर मिक्स करके पिया गया। क्रिस्टोफर वाज डाउटफुल बट ही रिस्क्ड इट, क्रिस्टोफर इसके बारे में शक में था लेकिन उसने ये ख़तरा उठा लिया। सॉरी, द रिजल्ट वाज डिजास्टर, और इसका नतीजा तबाहकुन निकला। ड्यूरिंग द हीट ऑफ द डे, दिन की गर्मी के दौरान, दे वर लाइंग इन द शेड ऑफ द ट्रक, ट्रक को एक जगह खड़ा किया और उसके साए के अंदर आदमी जो थे वो लेटे हुए थे। 2 अरेबियंस अस्लीप, और दोनों जो अरब थे, यानी कि जो ट्रक के ड्राइवर था और उसका जो हेल्पर था, वो सो गए। वांटिंग समथिंग फ्रॉम द ड्राइवर्स कैबिन, और ड्राइवर कैबिन से कुछ चीज़ निकालने के लिए ही गॉट अप टू गेट इट, और वो उठा। एज ही वॉज क्लाइंबिंग अप, ही वॉज सडनली ओवरकम बाई अ स्ट्रेंज सिकनेस, जो ही वो चढ़ने लगा उसके ऊपर तो अचानक एक तरह का बीमारी उस पर हावी हो गई। हिज हेड स्टार्टेड टू पॉन्ड, उसका सर जो था वो हिलना शुरू हो गया। एंड ही फाउंड हिमसेल्फ शिवरिंग वायलेंटली, और उसका जिस्म जो था उस पर कपकपी तारी हो गई। ही न्यू ही वॉज गोइंग टू क्लैप्स, और वो महसूस कर रहा था कि शायद बहुत ज़्यादा कमज़ोरी जो है ना वो अचानक से आ गई है। सो ही मेड अ डेस्परेट एफर्ट टू अवॉइड द ब्लेजिंग सैंड, तपती हुई, यानी कि वो नीचे गिरा और तपती हुई रेत से बचने के लिए उसने कोशिश भी की। इस फॉल एज ही ब्लैक आउट, जो ही वो बेहोश हुआ और उसका गिरना, फॉर्चुनेटली वोक अदर टू, खुशकिस्मती से, यानी जो ही वो गिरा नीचे, खुशकिस्मती से जो बाकी 2 लोग थे, ट्रक ड्राइवर और ग्रीजर, वो उठ गए। एंड दे ड्रैग हिम कम्प्लीटली इनटू द शेड, और उन्होंने उसको घसीट के साए के अंदर किया। फॉर एन आवर ही कुड नॉट स्पीक, 1 घंटे तक वो बोल नहीं सका। हिज 2 कंपेनियन, उसके बाकी दोनों दोस्त, टुक ऑफ देयर टर्बन्स, उन्होंने अपनी पगड़ियाँ उतारी। एंड पोर्ड वाटर ऑन देम, और उसको भिगो भिगो के राइडर के ऊपर पानी डालते रहे। यूजिंग देम टू रब हिज बॉडी, और उसके जिस्म के ऊपर मसलते रहे। इन ऑर्डर टू कीप हिज टेम्परेचर डाउन, ताकि उसके जिस्म का दर्जा हरारत नॉर्मल किया जा सके। व्हेन ही रिकवर्ड हिज सेंसेस, जब वो थोड़ा होश में आया, दे गेव हिम एज मच वाटर एज ही कुड ड्रिंक, उतना पानी उन्होंने पीने के लिए दिया जितना वो पी सकते थे। क्वालिटी ऑफ द वाटर इज़ नॉट ओनली रिस्पेक्ट इन विच इंसला डिफर्स फ्राम एल्गोलिया, पानी वो वाहद शय नहीं थी जो इंसला को एल्गोलिया से मुनफरद करती थी,
लेटर टाउन जो बाद वाला कस्बा है, विद इट्स शेडी स्विमिंग पूल्स, यहाँ पर सायादार पानी के तालाब थे, एंड इट्स लग्जूरियंट ट्रीज, बहुत ज़्यादा पाए जाने वाले दरख्त, एंड प्लांट्स और पौधे हैज़ स्ट्रीम्ड ओवर द बैरननेस ऑफ द डेजर्ट। ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसी थी जिनके ऊपर अब रेत चढ़ चुकी थी। अलगोलिया के बारे में हमने देखा कि एक ट्रू ओएसिस था, नखलस्तान था, और अब जो मूव कर रहे हैं नेक्स्ट सिटी की तरफ, नेक्स्ट टाउन की तरफ, अब वो बिल्कुल कंट्रास्ट पेश कर रहे हैं, यानी यहाँ पर जितनी चीज़ें हैं वो सारी की सारी रेत के नीचे आ रही हैं, रेत के नीचे दब रही हैं। इंसला इज़ अ फाइटिंग अ डेस्परेट बैटल फॉर सर्वाइवल। इंसला अपने बका की जंग लड़ रहा था, एंड परहैप्स लूजिंग द कंटेस्ट, और शायद वो ये मुकाबला जो था वो हार भी रहा था। यानी कि अलगोलिया जो था वहाँ पर हर चीज़ बकसर मौजूद थी, यहाँ पर चीज़ें हुआ करती थी कभी इंसला के अंदर, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये थी कि लोग माइग्रेट कर रहे थे और रेत जो था वो चढ़ती आ रही थी, तालाब ख़त्म हो रहे थे, सायादार जगह ख़त्म हो रही थी, ग्रीनरी यानी यहाँ पे ख़त्म हो रही थी। सैंड इज़ कॉन्स्टेंटली इंक्रोचिंग ऑन द टाउन, रेत जो थी वो पूरे कस्बे के ऊपर हावी हो रही थी। पार्ट्स ऑफ द टाउन आर बीइंग स्वेलोड बाय द डेजर्ट, और कस्बे के कई एरियाज़ जो थे वो सहरा के नीचे दब चुके थे। इट इज़ फ्राइटनिंग थिंग टू सी, मैन हैज़ ट्राइड बाई एवरी मीन्स टू होल्ड इट बैक। कहते ये बात देखने के काबिल थी कि इंसान ने कोशिश की उसको सर्वाइवल के लिए कि इंसला जो उसकी एग्जिस्टेंस बाकी रहे, बट इन स्पाइट ऑफ हिज एफर्ट्स, लेकिन कोशिशों के बावजूद द डेजर्ट कीप टाइटनिंग इट्स स्ट्रेंगल होल्ड। सहरा जो था वो अपनी गिरफ्त जो था इंसला के ऊपर मजबूत कर रहा था, यानी इसको ख़त्म करने के दर पे था। पाम ट्रीज दैट वंस लिफ्टेड देयर ब्रांचेस हाई अबव द ड्यून्स, पाम के दरख्त, खजूर के दरख्त वहाँ पर जिनकी शाखें कभी टेलों से ऊपर हुआ करती थी, आर नाउ लाइक बुशेस, वो झाड़ियों की मानंद थी। एंड सम ऑफ देम आर कम्प्लीटली कवर्ड, और कुछ दरख्त जो थे वो बिल्कुल रेत में ढक चुके थे। आई बेंड डाउन, मैं झुका, एंड पिक डेट्स ऑफ सम ऑफ देम, यानी यहाँ तक अंदाज़ा लगाया कि कितने रेत के नीचे दब चुके थे कि रेत के ऊपर खड़ा होकर नीचे झुक के राइटर ने एक खजूर के एक दरख्त से खजूरें उतारी। मैनी पीपल हैव हैड टू लीव देयर होम, बहुत सारे लोग घर छोड़ चुके थे। स्टॉर्म फेंसेस डू लिटिल इफ़ एनी गुड, रेत के तूफ़ानों ने इस शहर के साथ ये कर दिया था। ट्रक वॉज लिविंग शॉर्टली, थोड़ी देर यहाँ पे रुका इंसला के अंदर, मालूम हुआ कि एक ट्रक जो है वो मूव कर रहा है। अ बिग डर्टी क्लम्सी लुकिंग ऑयल ट्रक, एक भद्दा और बड़ा बेढंगा सा ट्रक था जो तेल ले जाने वाला ट्रक था। दिस टाइम द ड्राइवर एंड ग्रीजर सीम्ड रिलक्टेंट टू टेक हिम, ड्राइवर और उसका जो हेल्पर था वो राइटर को परमिशन नहीं दे रहे थे बैठने की, यानी साथ ले जाना नहीं चाह रहे थे। आल्दो दे फाइनली एग्रीड, आखिरकार उन्होंने जो था वो हामी भर ली ले जाने की। दे डिड देयर बेस्ट टू गो विदाउट हिम, लेकिन पूरी कोशिश की कि राइटर उनके साथ ना जाए, यानी हमारा हीरो जो था उनको कह रहा था क्रिस्टोफर, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। इट टर्न्ड आउट दैट दे बिलीव्ड हिम टू बी एन फ्रेंच मैन, बाद में मालूम हुआ कि ट्रक ड्राइवर और उसका ग्रीजर जो था वो हमारे हीरो को समझ रहा था कि शायद ये कोई फ्रांसीसी है, एंड दे डिसलाइक फ्रेंच, और वो फ्रांसीसियों से नफरत करते थे। व्हेन दे फाउंड दैट ही वाज अमेरिकन, जब उन्हें मालूम हुआ कि ये बंदा तो अमेरिकन है, दे बिकेम फ्रेंडली एट वंस, तो अचानक से उनका मूड चेंज हुआ और वो बड़े फ्रेंडली हो गए। इट वॉज अनबियरेबली स्टिफलिंग इन द ड्राइवर्स कैबिन, ड्राइवर कैबिन के अंदर, यानी अब इंसला से आगे मूव करने लगे। ड्राइवर कैबिन के अंदर बहुत ज़्यादा सफोकेशन थी, दम घुट रहा था, यानी गर्मी की शिद्दत थी। क्रिस्टोफर वाज कम्प्लीटली ओवरकम 1 पॉइंट, एक जगह पर तो क्रिस्टोफर बिल्कुल इस टेम्परेचर से, इस शिद्दत से मगलूब हो गया। एंड मैन अ मिड डे स्टॉप वाज मेड, और जब आधा दिन सफ़र तय करने के बाद ट्रक रुका एट अ लिटिल मड बिल्डिंग, एक छोटी सी कच्ची मकान के पास। ही स्टैगर्ड इनसाइड टू द अस्टॉनिशमेंट ऑफ द फ्रेंच ऑफिसर क्वार्टर्ड देयर, तो देखा वहाँ पर वो जो मड हाउस बना हुआ है उसके अंदर एक फ्रांसीसी ऑफिसर भी तैनात था। एंड ले डाउन ऑन द फ्लोर टू बी इल, और वो उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी गर्मी की शिद्दत की वजह से, और वो फ़र्श के ऊपर ही लेटा हुआ था। फॉर्चुनेटली ही हैड रिकवर्ड बाय द इवनिंग, और खुशकिस्मती से शाम तक वो बिल्कुल ठीक हो गया। एंड वाज एबल टू कंटिन्यू द ट्रक जर्नी, और उसके बाद उन्होंने अपने ट्रक का आगाज़, यानी सफ़र का आगाज़ दोबारा से किया। टेमनरास्ट वाज रीच्ड एट लास्ट, अब इंसला से निकलने के बाद अब पहुंच चुकी है, वो ट्रक पहुंच चुका है टेमनरास्ट। एंड हेयर क्रिस्टोफर मेड वन ऑफ हिज मोस्ट वैल्यूएबल कॉन्टेक्ट्स, और यहाँ पर क्रिस्टोफर अपने एक सबसे करीबी ताल्लुक़ वाले से मिला। दिस वाज प्रोफेसर क्लॉड बेलेंगरनन, अ रिमार्केबल फ्रेंच मैन, एक काबिल तारीफ फ्रांसीसी बंदा था, हु वाज डिवोटेड हिमसेल्फ टू हेल्पिंग द टॉरिक पीपल, जिसने अपनी ज़िंदगी डिवोट की हुई थी टॉरिक कबीले की तालीम और तरबियत के लिए। ही सक्सीडेड इन कन्विंसिंग देम दैट एजुकेशन वुड बी यूजफुल टू देम, प्रोफेसर इस कबीले के लोगों को ये बात समझाने में जो ना वो कामयाब हो चुका था कि तालीम कितनी ज़रूरी है उन सब के लिए। देन मोस्ट वाइजली, फिर बड़ी होशमंदी के साथ,
ही अडॉप्टेड हिमसेल्फ टू देयर हैबिट्स, प्रोफेसर ने अपने आप को उनकी आदतों के अंदर ढाल लिया, एंड कस्टम्स और उनकी रिवाज के मुताबिक खुद को ढाल लिया, सो दैट ही कुड हेल्प देम टू गेट द मोस्ट फ्रॉम देयर ओन नेचुरल वे ऑफ लाइफ, ताकि उनके जैसा बन के उनकी ज़िंदगियों को वो चेंज कर सके, रेदर देन परसुएड देम टू अडॉप्ट द वेस्टर्न हैबिट्स, बजाय इसके कि वो अपनी आदतें उनके ऊपर ठोंस सा, अनसूटेड टू देयर लैंड एंड ट्रेडिशन, वो आदतें वो तरीक़ेकार जो उनकी ज़मीन और उनके इलाके के लिहाज से बड़े गैर मुनासिब थे। बेलंगरनन एक्टेड एज क्रिस्टोफर्स गाइड, बेलंगरनन ने एक मेज़बान का रोल प्ले किया क्रिस्टोफर के लिए, एंड फ्रेंड और एक दोस्त का रोल प्ले किया वाली ही वॉज इन द टेमनरास, जब तक वो टेमनरास के अंदर ठहरा रहा। विद हिज असिस्टेंट क्रिस्टोफर वाज एबल टू स्पेंड अ वीक इन द इनकैम्पमेंट ऑफ अ टॉरिग एमेनुकल, और क्रिस्टोफर ने उसकी प्रोफेसर की मदद के साथ एक हफ़्ता जो था वो गुजारा उस कबीले के सरदार अमेनुकल के अंदर, अमेनुकल के घर के अंदर। एन एक्सपीरियंस, और उसको वहाँ से एक ऐसा तजर्बा मिला विच ही फाउंड फैसिनेटिंग, जो बड़ा दिल आवेज़ बड़ा मशहूर कुन था। टॉरिक्स दो देयर लाइफ इज़ प्रिमिटिव, टॉरिक कबीले के लोग अगरचे उनकी ज़िंदगी अभी भी फरसूदा थी, पुराने आइडियाज़ वाली थी, आर अ पीपल ऑफ ग्रेट डिग्निटी, इसके बावजूद भी वो बड़ी शान शौकत वाले, एक्सट्रीम ऑनेस्टी, बहुत ज़्यादा ईमानदारी, हाई इंटेलिजेंस, बहुत ज़्यादा जहानत, एंड विद क्वाइट एन एंशियंट हिस्ट्री, और बड़ी तारीख साज लोग थे, यानी अगरचे पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन बाकी सारी चीज़ें क्वालिटीज़ उनके अंदर मौजूद थी। इन प्रिपरेशन फॉर दिस विजिट क्रिस्टोफर लर्नड अ राइड टू कैमल, इसी विजिट के दौरान यानी कि यहाँ पर टेमनरास के अंदर इसने ऊँट की सवारी भी सीखी। अ टास्क विच ही फाउंड मोर डिफिकल्ट दैन इट लुक्स, एक ऐसा काम था उसके लिए जो उसको देखने से भी ज़्यादा मुश्किल नज़र आता था। ड्यूरिंग हिज फर्स्ट लेसन ही वॉज थ्रोन ओवर एनिमल्स हेड 3 टाइम्स, जब उसने शुरू किया सीखना तो 3 दफ़ा वो जना वो ऊँट के ऊपर से नीचे गिरा, एंड वंस ओवर इट्स रियर, और एक दफ़ा वो पिछली जानों को भी जा गिरा। इट वॉज ऑन दिस फॉर्मेडेबल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, अब यही वो क्या नाम है ड्रोनी ट्रांसपोर्ट थी, यही वो उसके लिए ज़रिया था, दैट ही वॉज टू कंटिन्यू इस सहारा जर्नी, कि अब टेमनरास से निकल के उसने टिम्बकटू तक जाना था। टेमनरास से पीछे तक गाड़ियाँ अवेलेबल थीं, ट्रक अवेलेबल थे जिससे वो सहारा लेते हुए आया था। टेमनरास से आगे अब कोई गाड़ी मूव नहीं करती थी, क्योंकि उससे आगे शुरू हो जाता था इलाका लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ, इस वजह से यहाँ से आगे का सफ़र या तो पैदल होना था या किसी जानवर पर सवारी करके होना था। देयर वर नो मोर ट्रक्स, अब मज़ीद ट्रक्स जो थे वो टेमनरास से टिम्बकटू तक नहीं मिलने थे। बेलंगरनन अरेंज फॉर वन ऑफ हिज मोस्ट एजुकेटेड पीपल्स, प्रोफेसर बेलंगरनन ने अपने सबसे ज़्यादा काबिल एक शागिर्द को चुना, अ यंग टॉरिक नोबल नेम अबू बकर, एक नौजवान बंदा टॉरिक कबीले से बिलोंग करता था, नेम उसका अबू बकर, टू एक्ट एज गाइड फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ द 1280 किलोमीटर जर्नी फ्राम टेमनरास टू टिम्बकटू, के 1280 किलोमीटर का जो फासला था टिम्बकटू से टेमनरास से टिम्बकटू तक का, उसमें पहले चंद 1 किलोमीटर जो थे वो अबू बकर ने उसको गाइड करना था, यानी वहाँ तक साथ चलना था जहाँ तक आगे जाने वाला को काफ़िला नहीं मिलता, और वो अबू बकर उसको हैंड ओवर नहीं कर देता अगले कारवां। द स्टार्ट वॉज मेड एट डॉन, सुबह के वक्त आगाज़ किया गया सफ़र का, यानी अब वो टेमनरास से निकले हैं टिम्बकटू के लिए। अबू बकर एंड क्रिस्टोफर ईच ऑन अ कैमल, दोनों अलग-अलग ऊँट पर सवार थे, यानी अबू बकर भी अलग ऊँट पर सवार था, क्रिस्टोफर भी अलग ऊँट पे, विद अ थर्ड कैरिंग क्रिस्टोफर सप्लाईज, और एक और तीसरा ऊँट था जिसके ऊपर खाना पानी मौजूद था। इट वुड प्रोबेबली बी 2 or 3 वीक्स बिफोर द नेक्स्ट विलेज वाज रीच, अगले गांव पहुंचने से पहले शायद 2 से 3 हफ्ते लग सकते थे। सो इट वाज एसेंशियल फॉर हिम टू टेक एनफ फूड एंड ड्रिंक टू लास्ट दैट टाइम, अब इसलिए उन तीसरे के ऊपर खाना, ताकि इतना खाना पानी अवेलेबल रहे उनको कि अगला कस्बा पहुंचने से पहले पहले खाना और पानी की किल्लत ना हो। आउट इन द बर्निंग डेजर्ट, बाहर दहकते हुए खोलते हुए सहरा के अंदर, देयर आर नो विलेजेस टू टर्न इट फूड रन शॉर्ट, कोई गाँव नहीं था करीब जिसके अंदर वो जाके अपना खाना पानी अरेंज कर सकता था। द मोस्ट डिफ़िकल्ट एंड डेंजरस स्टेज ऑफ हिज जर्नी नाउ हैड टू बी इंड्योर्ड, अब अपने सफ़र का मुश्किल तरीन दौर जो वो शुरू होने जा रहा था। इट बिगेन व्हेन क्रिस्टोफर वाज हैंडेड ओवर बाय द लीडर ऑफ अ बिग कारवां टू अ स्मॉल ग्रुप, अब ये जो ग्रुप था इसने हमारे हीरो को हैंड ओवर किया एक नए कारवां को, हु वर विलिंग टू गो टू किदाल, जो किदाल जा रहे थे, यानी टिम्बकटू से पीछे आखिरी जो कस्बा था, अबाउट 560 किलोमीटर फ्राम टिम्बकटू, जो टिम्बकटू से 560 किलोमीटर पीछे कस्बा था। लिटिल पार्टी 2 टॉरिक्स, छोटा सी पार्टी पर मुश्तमिल ये काफिला था, 2 टॉरिक लोग थे, अस्लेव एक गुलाम था, एंड क्रिस्टोफर और हमारा हीरो भी उनके साथ शामिल हुआ। बिगेन बाई सेटिंग आउट टू फाइंड अ वेल, और उन्होंने एक कुएँ की तलाश शुरू कर दी, विच वॉज ऑन देयर रूट, जो उन्हें उसी रूट पर मौजूद था। इन ऑर्डर टू रिप्लेनिश देयर वाटर बैग, ताकि वो अपने पानी वाले बैग्स जो हैं मशकीज़े जो हैं उनको भर सकें।
दे रीच्ड इट एट लास्ट एंड इट वाज बोन ड्राई, और जब वो कुएं के पास पहुँचे तो वो कुआं बिल्कुल खुश्क था। इसके साथ ही आज का हमारा सेकंड पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है सेकंड हीरो का, हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया बोसादा से, आज का जो हमने किया उसको रिकैप करते हैं। बोसादा से स्टार्ट करके गर्दाइया पहुंचा था। गर्दाइया की टिपिकल जो कैरेक्टरिस्टिक थी उनमें ये था कि वहाँ पर फ्लाइज बहुत ज़्यादा थी, और यहाँ से मूव किया उसने, वो पहुँचा इंसला। इंसला एक ट्रू ओएसिस की तरह दिखाई दे रहा था, और इंसला से उसने मूव किया आगे टैमर रास की तरफ। रास्ते में कौन कौन से हादसा पेश आए वो भी हमने इसके अंदर रीड आउट किए। इसके साथ ही सेकंड पार्ट कंप्लीट होते हैं, और हमारे आज का जो सेकंड टॉपिक है इडियोमेटिक फ्रेजेस, आज हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम 201 टू 210, 201 से लेके 210 तक सिलेबस में शामिल इडियोमेटिक फ्रेजेस डिस्कस करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट वन। 201 कट डाउन, दरख्त काट देना। डू नॉट कट डाउन द फ्रूट ट्रीज, जो फलों वाले दरख्त हैं उनको मत काटें। करी फेवर विद, खुशामद करना, चापलूसी करना। द क्लर्क्स ट्राई टू करी फेवर विद देयर ऑफिसर्स, क्लर्क्स अपने ऑफिसर की चापलूसी करने में मसरूफ़ थे। कट अ सॉरी फिगर, नाकाम होना। ही कट अ सॉरी फिगर इन द डिबेट, वो तकरीर के अंदर नाकाम हुआ। एंड कट द गार्डियन नॉट, मुश्किल मसाइल पर काबू पा लेना। ही कट द गार्डियन नॉट एंड वन लॉरियल, जो उसने मुश्किलात पर काबू पाया और आखिरकार मुकाम हासिल किया, इनामात जीते। चिकन हार्टेड बुज़दिल आर डरपोक, स्लीम इज़ अ चिकन हार्टेड फेलो, स्लीम एक बुज़दिल इंसान है। क्लोज फिस्टेड मैन, कंजूस आदमी। जाहिद इज़ अ क्लोज फिस्टेड मैन, जाहिद एक कंजूस आदमी है। एंड कट एंड ड्राइड, पहले से तयशुदा। देयर इज़ नो कट एंड ड्राइड रूल इन दिस गेम, इस खेल के अंदर कोई पहले से तयशुदा असूल नहीं है। डांस अटेंडेंस ऑन, आगे पीछे फिरना। मोस्ट पीपल डांस अटेंडेंस ऑन मिनिस्टर्स, बहुत ज़्यादा लोग जो होते हैं वो वज़रा के आगे पीछे फिरते हैं मतलब निकालने के लिए। डार्क हाउस, छुपा रिस्तम। देयर आर मैनी डार्क हाउस इन दिस पार्टी, इस पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा छुपे रिस्तम है। और आज का लास्ट इडियोमेटिक फ्रेज, डे इन एंड डे आउट, लगातार मुसलसल। शी वर्क डे इन एंड डे आउट टू विन द फर्स्ट प्राइज़, पहला इनाम जीतने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की। इसके साथ आज के दोनों टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं, पार्ट सेकंड की रीडिंग और साथ ही इडियोमेटिक फ्रेजेस फ्रॉम 201 टू 210। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो हमें लाइव आप चैट में पूछ सकते हैं।